नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे संस्कृत यूट्यूब चैनल संस्कृत बाय पुष्पा में। आज हम कक्षा 8 का जो एनसीईआरटी की पुस्तक है संस्कृत की, उसका पाठ 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है नीति नव नीतम। इसका हिंदी अनुवाद करेंगे हम। श्लोक है इसका, अभिवादन शीलस्य नित्यम वैधोपसेविनः चत्वारि तस्य वैधन्ते आयुर्विद्या यशो बलः। इसका होगा अभिवादनशील नित्यम वैधो उपवेशन, यानी अभिवादनशील प्रणाम करने वाले को तथा नित्यम वृद्धो उपवेशन, तो नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वालों की, यानी प्रणाम करने वालों की तथा नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले व्यक्ति की 4 चीजें बढ़ती है। क्या क्या है? चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उनकी 4 चीजें बढ़ती हैं। क्या? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु विद्या यश और बल, ये 4 वस्तुएं वृद्धि को प्राप्त होती हैं। यानी कि प्रणाम करने से, अभिवादन करने से और नित्य वृद्ध लोगों की सेवा करने वाले की आयु विद्या यश और बल, ये चारों चीजें बढ़ती हैं। अगला है, यम माता पितरौ कलेशम सहेते संभवे निरीनाम न तस्य निष्कृति शक्याम कर्तुम वैश्य सतैर अपि। यम माता पितरौ कलेशे, जो मनुष्यों के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, यानी जो माता पिता मनुष्य अपने बच्चे के जन्म पर जो कष्ट सहन करते हैं, न तस्य निष्कृति, उसका बदला शक्याम कर्तुम वर्ष शतैरपि, सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। यानी कि मनुष्य के जन्म के अवसर पर माता पिता जिस कष्ट को सहन करते हैं, उसका बदला सैकड़ों वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अगला है, तयो नित्यम प्रियम कुर्याद चार्यस्य स सर्वदा तेषु एव त्रिषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते। उन दोनों का, यानी माता पिता का, तयो नित्यम प्रिय तथा गुरु का सदा और नित्य ही प्रिय करना चाहिए। यानी कि उन दोनों माता पिता का तथा गुरु का सदा नित्य प्रिय, यानी कि उनका कार्य करना चाहिए। तेषु त्रिष्टेषु तुष्टेषु तपः सर्वम समाप्यते, उन तीनों के प्रसन्न हो जाने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। उन दोनों कहने का मतलब यह है कि उन दोनों, यानी माता पिता की और गुरु की नित्य सेवा करने से तीनों प्रसन्न करनी चाहिए, और तीनों के प्रसन्न होने पर सभी तप संपन्न हो जाते हैं। सर्वम परवशम दुखम सर्व आत्मनम वशम सुखम एतत् द्विविद्या समासेन लक्षणम सुख दुख योग। सर्वम परवशम दुखम, दूसरे के वश में होना ही दुख है। सर्व आत्मन वशम सुखम, और अपने वश में होना ही सुख है। दूसरे के वश में रहना दुखी है और अपने वश में होना सुख है। एतत् द्विविधा एतत् विद्यात् समासेन लक्षणम सुदुखियो, अपने यही सुख दुख की परिभाषा संक्षेप में जानना चाहिए। अगला श्लोक है, यत् कर्म कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो अंतरात्मनः यत् प्रयत्नेन कुर्वीत विपरीतम तु वर्जयेत्। यानी कि यत् कुर्वतो अस्य स्यात् परितोषो, जिस कार्य को करते हुए आत्मा को संतोष मिलता है, तत्प्रयत्न उसे प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। विपरीत तो वर्जते, और विपरीत का त्याग करना चाहिए। दृष्टिपुतम न्याय सेत पादम वस्त्रपुतम जलम पीबेत सत्यपुताम वदेद्वाचम मनयपुतम समाचरेत। दृष्टिपुतम, दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम को रखे और वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए। सत्यपुताम द्वे वाचम, मन, सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए। पूतम समाचरित, मन पूतम समाचरित, मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। यानी दृष्टि के द्वारा पवित्र कदम को रखे और देख देख की कदम को सही रखना चाहिए, और वस्त्र से पवित्र जल पीना चाहिए। सत्य से पवित्र वाणी को कहना चाहिए। मन से पवित्र आचरण करना चाहिए। धन्यवाद बच्चों। अगली वीडियो में हम इस पाठ के अभ्यास के प्रश्न करेंगे।